भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पाताल देवी अल्मोड़ा में आज महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि हमें अहिल्याबाई होलकर के सिद्धांतों से सीख लेनी चाहिए। जिलाध्यक्ष महेश नयाल ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासनकाल में सुशासन देने का कार्य किया तथा समाज में न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया। दर्जा मंत्री गंगा बिष्ट ने कहा कि हमें अहिल्याबाई होलकर के सिद्धांतों से शिक्षा लेनी चाहिए। देखिए, महिलाबाई होलकर का 300 वर्ष पूर्व ये जयंती मनाई जा रही है। ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, जिसमें महिलाओं को सिखाना या क्या करा क्या नहीं करा। हमारी महिलाओं ने जो सशक्त होके पूर्व में अपना शासन चलाया और अपनी महिलाओं की टीम बना के सेना में खुद टुकड़ियाँ बनाई सेनाओं की, और जहाँ महिलाओं को उन्होंने अंगरक्षक बनाया, और जहाँ अपना चाहे कृषि में हो, कई उत्पादनों में हो, अंगरक्षक हो, मंदिरों में हो, मठों में हो, व्यवस्थापक का भी उन्होंने महिलाओं को बनाया। इसलिए हमें सीख लेनी चाहिए कि महिला कोई अभी सशक्त नहीं है, सशक्तिकरण पहले ही हो चुका है। जैसे हमारी लक्ष्मी माता है वित्त की हुई, हमारी दुर्गा है दुर्गा रूप में, जैसे हमारी सरस्वती है वाणी के रूप में, इसी तरह महिलाओं की शक्तियाँ पहले से भारतवर्ष में है। पश्चिमी और से ये दर्शाता है कि हमारी महिलाएं भारत में सशक्त हैं। वहाँ महिलाओं को ना अधिकार मतदान का था, ना ही उनको अधिकार अपने काम करने का था, ना संपत्ति का था, ना निर्माण का था, तो वंचित थी। तो उस परंपरा बनी महिलाएं भारतवर्ष की पहले ही सशक्त हैं। हमने इनकी सीख लेनी चाहिए। और पुनः अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं धन्यवाद देती हूँ। अहिल्याबाई के बारे में उन्होंने ये संदेश पूरे भारतवर्ष में दिया कि अहिल्याबाई एक शासक भी थी, एक नम्रता था उनमें, और वाणी में करुणा थी। तो इससे हमें सीख लेनी चाहिए। हमारे पुष्कर धामी जी को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने उत्तराखंड में ये 30वीं जयंती को मना रहे, 300 जयंती को मना रहे। धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी ने अल्मोड़ा जनपद में अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती 300वीं जयंती पर ये कार्यक्रम किया है। इस कार्यक्रम में अहिल्याबाई होलकर जो महारानी थी, जिनका उनका शासनकाल था, जो उनके शासनकाल में मंदिरों का सौंदर्यीकरण हो, चाहे समाज में न्याय व्यवस्था हो, एक अच्छा सुशासन देने का उन्होंने काम करा और महिलाओं के लिए एक आदर्श लीडरशिप के रूप में उभरी। और उसके आज हम ये कार्यक्रम जो है, और इस देश में अभी यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो कार्यकाल चलाया जा रहा है, हम इस कार्यकाल की तुलना महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के कार्यकाल से करते हैं, क्योंकि जैसा जीवन शासनकाल उनका था, वैसे ही शासनकाल आदरणीय मोदी जी का चल रहा है। मंदिरों का विकास हो रहा है, देश में सुशासन की व्यवस्था है, और अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। देखिए, आज अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती को मनाने का लगातार हर जनपद में प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। निश्चित रूप से अहिल्याबाई होलकर जी एक ऐसी शासक रही हैं, आज के समय में हम देख सकते हैं कि जहां महिलाओं के लिए आगे बढ़ने में, आगे कार्य करने में कई सारी चुनौतियां हैं, उस समय अहिल्याबाई होलकर जी पूरा शासन संभालती थी, और किस प्रकार से एक चूल्हे से निकलकर युद्ध के मैदान पर फतह पाने के साथ साथ में एक स्त्री सेना खड़ा करना और पूरे साम्राज्य को संभालना, और इसके साथ ही बहुत बड़ी धर्म ध्वजवाहक थी, जो कि पूरे देश भर में जिन्होंने ऐसे ऐसे धर्मार्थ कार्य भी किए, धर्मस्थलों का निर्माण भी किया, साथ साथ में व्यापारिक गतिविधियां भी रखी। तो वो उस समय की महिला, जो कि 1725 में जिनका जन्म हुआ, उन्होंने वो कर दिखाया जो आज की महिलाओं के सामने कई सारी चुनौतियों के बाद में हम घर बैठ जाते हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए कि किस प्रकार से अहिल्याबाई होलकर जी ने एक कुशल शासक के रूप में और एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति के रूप में कैसे शासन किया, और किस प्रकार से अपने साम्राज्य को हमेशा सुव्यवस्थित रूप में, सुशासित रूप में जो है चलाने का काम किया, वो हम सब के लिए प्रेरणा है। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती पर यही जागृति हम हर महिला कार्यकर्ती में भी, हर महिलाओं में भी, और हमारे जो पुरुष भाई हैं, मैं समझती हूँ कि वे भी उनसे प्रेरणा लेंगे और निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार से शासन उनका चला है, उसी प्रकार से
शासन जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी प्रेरणा में आगे बढ़ चले हैं, उसी प्रकार से उन पद चिन्हों में हमें भी चलने की प्रेरणा मिले, इसी को लेकर गोष्ठी है। निश्चित रूप से इस विचारों से सब सहमत होते हुए आगे अपने लिए जो है उससे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।